स्वागत है आपका शिखर एसकेपीएस चैनल में। और आज चर्चा करते हैं चल रही परीक्षा सीटेट के बारे में, जिससे ईवीएस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ करके जाएं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। इससे पहले एक छोटा सा संगीत, जिससे कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाए पढ़ने के पहले और थोड़ा सा आनंदित हो जाए। कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। अरे हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। तो आइए इस छोटे से भजन के बाद शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो ईवीएस में बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है पर्यावरण की थीम से। पर्यावरण की थीम आपको जैसे कि आज जान लीजिए। पहला है, तो पर्यावरण की थीम को मैं कुछ इस तरह से समझाना चाहूंगा कि पहले तो जो आपका परिवार होता है, तो परिवार के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है भोजन। और भोजन के साथ आप लोग क्या लेते हैं, साथ में पानी भी लेते हैं। और पानी, भोजन पानी तो हो गया, अब कुछ तो अपने को रहने के लिए भी चाहिए ना भैया। तो घर हो गया, अपने आवास हो गया रहने के लिए। अब कुछ अपने जीवन में हम करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। तो पांचवा हो गया चीजें जो हम बनाते हैं, यानी कुछ ना कुछ अपन जो है करते रहते हैं, करते हैं। ये हो गई आपकी पर्यावरण की 5 थीम। इससे क्वेश्चन हर बार आपको सीटेट पीटेट कहीं ना कहीं, मतलब जितनी भी टेटेट परीक्षाएं होती है सीटेट में मुख्यतः देखने को मिलती हैं। दूसरी हो गई उप थीम। उप थीम में आपके आते हैं 4 आते हैं। पहला आपसी संबंध, दूसरा खेल, तीसरा जानवर, चौथा पौधे। ये आपके उप थीम के अंतर्गत आएंगे। इनको आपको याद करके ही जाना पड़ेगा कि आपसी संबंध हो गया, संबंध होना चाहिए, काम और खेल भी होते हैं, और आसपास हमारे जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। ये आपकी हो गई उप थीम। अब कुछ फैक्ट हैं, इनको जरूर पढ़ के जाएं। कि जैसे सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है ना। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं, यानी हमसे 4 गुना ज्यादा उनकी दृष्टि होती है, देखने की क्षमता हमसे 4 गुना ज्यादा होती है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि ये अल-बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, और जो अल-बरूनी था वो उज्बेकिस्तान का निवासी था। उसने भारत में तालाबों के बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया था कि भारत के तालाब कितने सुंदर हैं, और इसके बारे में जब वो अपने यहाँ गया था उज्बेकिस्तान तो बताया था। चौथा है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, और इसमें 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। और यहाँ की एक विशेषता ये है भैया कि जब यहाँ कोई भी व्यक्ति इस सागर में तैरता है ना, तो डूबता नहीं, ऊपर ही ऊपर एकदम आसानी से लेट जाए तो भी नहीं डूबेगा, आराम से तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं इस पानी में, ठीक है। क्योंकि, और 5वां नंबर का आपका ये क्वेश्चन है कि चेराओ नाच जो है, चेराओ ये मिजोरम में पाया जाता है, और एक इसी से संबंधित है झूम खेती, ये भी मिजोरम में है, ठीक है। और 6वां फैक्ट है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं काले और सफेद रंग में ही देखे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और चर्चा में लाऊंगा, और उसके आधार पर आप जो है अपना एग्जाम के लिए पढ़ करके जाइए और अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए। सभी को शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। और मैं फिर से यही बोलूंगा, वैसे मेरे बोलने का कोई वो नहीं है। यदि आपके मन में यदि लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ अपने को मिल रहा है इन क्लासों से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और दूसरों तक पहुंचाएं। अपने तक ही सीमित नहीं रखें, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ही बढ़ता है। यदि आप दूसरे को देंगे तो निश्चित ही आपके पास वो वैसा ज्ञान आएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये फैक्ट जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट के लिए है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को मिल सके। धन्यवाद।